कुलदीप कुमार जी जवाब दीजिए की है। कुलदीप कुमार जी सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, ये 2004 से 2024 20 साल का सीधा आरोप लगा रहे हैं कुलदीप कुमार जी। नक्सलियों का आइडिया इंप्लीमेंट, क्या आपने नक्सल्स का ले लिया एजेंडा? कहा मैंने क्या कहा, इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इस डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, ये संविधान को मानते नहीं हैं, संविधान की हत्या करने पे उतारू हैं, ये वोट की अहमियत जानते नहीं हैं, इसलिए इनके अनाप शनाप ये बातें करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप बताइए क्या आंदोलन करना अपनी बात रखना, अपनी बात कहना इस देश में अधिकार नहीं है क्या? किसी को भी अपनी बात, अगर मुझे लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है तो मुझे बात करने का अधिकार है। विपक्ष वाले भी करते थे, मोदी जी भी करते थे, सब लोग करते थे, कौन नहीं करता था? सब करते थे। लेकिन ये लोग आज जो हैं ये इस डेमोक्रेसी को खत्म करने पर उतारू हैं। और अभी देखा चंडीगढ़ में ऐश्वर्या भाई आपने, चंडीगढ़ में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा, ये अपनी जीत बता रहे थे उसको, और वो जीत कैसी थी? वालिया साहब से की गई इस देश को याद रखेगा, ये देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये दर्ज होगा, ये याद रखा जाएगा कि कैसे चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर इन लोगों ने धांधलीबाजी करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम किया। ओके ठीक है, करेंगे इस देश में। एक मिनट, ओके कुलदीप जी आपको काउंटर, किसानों चौधरी साहब आपने अच्छी बात कही, इस देश में हर एक व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन ऐश्वर्या भाई, इस देश में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर इलेक्शन कैंपेन शुरू करना है पंजाब से, इलेक्शन कैंपेन शुरू करना है पंजाब से, तो किसी खालिस्तानी के घर जाकर के रुकना नहीं चाहिए था। आम आदमी पार्टी के किसी सांसद को खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आम आदमी पार्टी का कोई सांसद, इनके सांसद थे पंजाब में, उन्होंने खालिस्तान का सपोर्ट किया था और अरविंद केजरीवाल चुप थे। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या भाई, ये नक्सलियों का जो एजेंडा है, मैं बोल रहा हूं 2004 का, उसको आम आदमी पार्टी इंप्लीमेंट कर रही है। धर्मवीर चौधरी मल्टी कुलदीप जी प्लीज, अभी लोग बोले नहीं है, अभी वालिया साहब नहीं बोले। हाँ धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, अवाना साहब एंड वालिया साहब, थैंक यू। बोलिए चौधरी साहब। ऐश्वर्या भाई, हाँ चौधरी साहब, जो मैं इस आंदोलन के पीछे जो देख पा रहा हूं, देखो पिछली बार जो आप भी गांव से आते हो, आंदोलन पिछली बार जो हुआ, आप भी किसान के बेटे हो। बिल्कुल किसान के बेटे हैं जी। इसका नेतृत्व करने वाले कौन लोग हैं ये देखना पड़ेगा। पिछली बार नेतृत्व कौन कर रहा था, वो नेतृत्व इस समय कहाँ है ये देखना पड़ेगा। और मुझे ऐश्वर्या भाई ऐसा लगता है कि इसमें किसान भी हैं और किसानों के साथ में कोई भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उपद्रवी तत्व हैं उनके साथ में सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसमें जो राजनीति हो रही है, जो राजनीति कैसे हो रही है, ये जो सरकार के सरकारी तंत्र केजरीवाल के पीछे लगे हुए थे, तो केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से प्लान किया कि इनके पीछे इन किसानों को लगा देते हैं, उसी में अमृतपाल एंड कंपनी और दुनिया भर के जो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो घुस जाते हैं। तो सरकार ने जो वादा किया, सरकार को उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और जो इनका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये देखिए 200 साल की अंग्रेजों की व्यवस्था को शांतिपूर्वक तरीके से भगा दिया गया था। तो ये शांति से ही इसका हल निकलेगा। सरकार देने वाली है, सरकार पीछे नहीं है, मोदी जी का कमिटमेंट है। तो हमको प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख के सरकार के साथ वार्ता जारी रखनी चाहिए। लेकिन ये जो उपद्रव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, आप किसान यूनियनों का इस्तेमाल कर रहे हो क्या? आप और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर, सच सच बता दो आज। भैया मैं ये बताना चाहूँ, भैया क्या करेगा उसमें? भैया मैं ये बताना चाहूँ कि अभी भैया कह रहे हैं ये खालिस्तानी मूवमेंट, भाटिया जी, राहुल जी, वालिया जी, तीन लोग। हाँ, ये खालिस्तानी मूवमेंट हो रही है। नहीं कहा मेरी बात। एक भी किसान ने एमएसपी के अलावा कोई अपनी मांग रखी है? भैया ये बता दो आप मुझे, एक भी किसान ने एमएसपी पे मांग रखी है? ये वही सिख हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने शहजादे कुर्बान कर दिए थे देश के लिए। ये वही सिख भाई हैं जिन्होंने, जब आपकी सरकार ठप हो गई थी, इन्होंने लंगरों में ऑक्सीजन बांटे थे। आप तो ये तो आप पोखले के स्टूडियो में घुस जाएंगे।
आप बुलडोजर लेके स्टूडियो में आ जाएंगे। आप स्टूडियो में कैसे आए? पोकलेन लेके आए? सरकार जाने क्यों नहीं दे रही किसानों को अंदर? अरे तो आप पोकलेन लेकर जाओगे तो रोकेगा नहीं गार्ड आपको। तानाशाही चलेगी। अब मैं तानाशाही दिल्ली में लोग रहते हैं। अब आता हूँ यूपी के मामले में जो ऐश्वर्या भाई आप आराम से बोलिए, साफ सुनिए। आराम से। अरे दिल्ली में जो ट्रक आते हैं उनका भी नो एंट्री है जी दिल्ली का। भैया एक लेके मिनट अब साहब ऐश्वर्या भाई हमारी सुन लो आप। कोयले की खदान है दिल्ली, फिर रोक क्यों रहे हैं उन्हें आने दो? जब अपने सूट बूट के सरकार रोज 14 लाख करोड़ रुपए माफ करना, हरियाणा से लाखों लोग आते हैं। एमएसपी दिला दो किसान है दिल्ली में हरियाणा से रोज और पंजाब से लाखों लोग आते हैं। सबसे पहले जो रोका जाता है, सबसे पहले अब पोखरण और पहले ऐश्वर्या भाई ने कही, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो हमारे उद्योग अच्छा पॉइंट रखो विनय सिंह, एक पॉइंट रखिए। वालिया जी को रखिए प्लीज। भैया वालिया जी बोले नहीं है, भाटिया जी वाले जी बता रहा हूँ। भाटी जी आ रहा हूँ। जब हमारे यहाँ पे नोएडा का वो हुआ था भाई, बड़ा मेरा सीरियस, बोलिए सीरियस। उसमें नोएडा अथॉरिटी ने सीरियस बात हो रही है और क्या मजाक हो रहे हैं? ये करार किया था कि जो भी हम किसान से जमीन लेंगे उसको सेक्टर में 5% की जमीन डेवलप करके तो देते तो है उसे 5% का कुछ कहते हैं। अभी रुक जाओ, जब हमारी सरकार हमने सेक्टर के सेक्टर दिए। अच्छा 7 साल में योगी जी की सरकार ने एक भी प्लॉट नहीं दिया। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चल रहा है नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ। 700 किसानों पर 307 लगाई है एफआईआर की कॉपी देख लो, ये देख लो आप। चलाया था 307 धारा। तानाशाही नहीं है क्या? कह रहे 23 तारीख को दिल्ली नहीं आएंगे, आओगे आप। कोई बात 150 महिला पर 307। आप रहने दो, कभी यहाँ पहुंचवाओ। क्यों ये तो मांग रहे, ये भी खालिस्तान की मांग रहे किसान नोएडा अथॉरिटी। वालिया जी वालिया जी कुछ कह रहे हैं। मैं आपका पॉइंट समझा। अब आपने बोला भाटी जी आ रहा हूँ, टेंशन भाटिया जी आ रहा हूँ, भाटिया जी कमिंग, आपको हर्षवर्धन जी कमिंग फॉर यू। हाँ देखिए कुलदीप कुमार जी आ रहा हूँ, सबकी बात सुन रहे हैं। बोलिए वाले जी। आप देख रहे हैं जी, किसानों को भी समझना चाहिए कि सरकार निरंतर इस आंदोलन को समाप्त कराना चाहती है। 4 बार की वार्ता हो चुकी है, 5वीं बार के लिए आमंत्रित कर दिया है। इंडियन किसान यूनियन जिसका मैं अध्यक्ष हूं, हमारा निरंतर प्रयास है कि ये आंदोलन समाप्त हो। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि एक तो जो सियासी लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं उनसे बाहर आना चाहिए। एक किसान नेता का मैंने बयान सुना था कि ये प्रधानमंत्री जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इसको नीचे बताओ क्या तर्क है उसका? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अपने ही देश के प्रधानमंत्री जी को, ऐसे प्रधानमंत्री जी को जो विश्व के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, नहीं उनको इस तरह से लाना, एक तो मैं इसका आप डिसएग्री करो, दूसरी सवाल बात उठा सकते हो। भाटी जी बात सुन लीजिए, भाटी जी कुछ कह रहे हैं। बात अमाना जी बात सुन लीजिए, अच्छा भाटी जी कुछ कह रहे हैं। अमाना जी एक मिनट। राहुल जी के लोग समाजवादी पार्टी समाजवादी कहां से आ गई? समाजवादी कहां से आ गई? थैंक यू। ये तो अपनी बात रखेंगे। मुझे ये बता दो, मुझे ये एक मीटिंग में नई नक्सल ला रहे हैं। अभी नक्सली बता दिया हमें, एक मिनट कि नक्सली फिल्म चल रही है। आप जो है एमएसपी की बात कर रहे हैं। नोएडा के नहीं मेरी बात की किसान आज अब नक्सली जवाब देने। अरे किसान है भैया, कहीं का भी हो। बोलिए भाटी। 10% प्लॉट मांग रहे नक्सली हो गए। हम जो है आंदोलन कर रहे हैं हम नक्सली हो गए। जो पंजाब सारा वो नक्सली हो गया, वो खालिस्तानी हो गया। एक सिख अधिकारी बंगाल में भाटी जी भाटिया जी राहुल एक सेकंड ऐसे बात बता रहा हूं। एक एक करके